स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और पंजाब यूनिवर्सिटी के होने वाले टेस्ट की प्रिपरेशन में अपनी पूरी एफ़र्ट दे रहे होंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट का जो एंट्री टेस्ट फॉर्म है उसको फ़िल किस तरह से किया जाता है, उसकी ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफ़िल करके हम अपने चालान को प्रिंट कर सकते हैं और अपनी प्रोसीडिंग्स को फ़ाइनलाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फॉर्म में एक छोटी सी रिक्वायरमेंट गिवन है जिसको सबसे पहले फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है, और वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इमेज अपनी जो अपलोड करनी है वहाँ पे ब्लू या वाइट बैकग्राउंड की, वो 200 KB की मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर 200 KB से ज़्यादा की होगी तो आपकी सेव एंड प्रोसीड की ऑप्शन एक्टिव नहीं हो पाएगी। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि अपने इमेज को कंप्रेस किए बग़ैर ही अपनी सारी इन्फ़ो वहाँ पे पुट कर देते हैं, और आखिर पर आकर उनके साथ बैड लक ये होती है कि उनकी सेव एंड प्रोसीड की ऑप्शन एक्टिव नहीं हो पाती। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी इमेज को कंप्रेस कर लेंगे। उसके लिए आपने गूगल पर जाके एक इमेज कंप्रेसर टू 200 KB आपने सर्च करना है, और उसमें सबसे पहली जो आपके पास वेबसाइट अवेलेबल होगी आपने उसी को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है सेलेक्ट इमेज की, आपने इस पर क्लिक करना है और अपने इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से जस्ट आपने ये करना है कि इसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पर आपके पास कुछ लिंक्स गिवन होंगे, उसमें से जो सबसे पहला लिंक आपके पास आएगा वो आपका एंट्री टेस्ट के फॉर्म का लिंक होगा। ये जो सबसे पहला लिंक हमारे पास शो हो रहा है, सेकंड एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एकेडमिक ईयर 2024 टू 2025, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो फॉर्म खुल जाएगा जिसमें हमारे पास एक्चुअल एडमिशन फॉर्म का लिंक गिवन होगा। इसमें सारी इन्फो ऑलरेडी गिवन है, आपके साथ पहले भी शेयर कर दी गई है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ बता दी गई हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ICS विद फिज़िक्स कम्बिनेशन, ICS विद स्टैटिस्टिक्स कम्बिनेशन, जनरल साइंस एंड कॉमर्स की। फर्दर जो थोड़ी बहुत इन्फो है उसमें आपकी जो मेन इन्फो है उसमें आपकी ये आ जाती है कि 25% इस आपके टेस्ट की वेटेज होगी, ठीक है, और इस टेस्ट को देना मैंडेटरी है। जो बच्चे ये टेस्ट नहीं दे पाएंगे वो पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स गिवन हैं, और यहाँ पे बताया गया है कि जो एडमिशन टेस्ट की फ़ी है वो 2000 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास ये वाला लिंक गिवन है आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे फर्दर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। इसमें एक इंस्ट्रक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अपनी रेलेवेंट कैटेगरी ही चूज़ करनी है, और दूसरी बात ये कि अपनी जो इन्फ़ो आप पुट करेंगे आपने वो इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से पुट करनी है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा फ़ाइनल सबमिशन कर लेंगे तो उसके बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा ये कि जब आप अपना फ़ी चालान प्रिंट करके उसको सबमिट करवा देंगे, यानी उसको पे कर देंगे, तो आपने दोबारा आके पोर्टल पर उस चालान को अपलोड करना है, यानी अपनी एप्लीकेशन को जनरेट करना है। यहाँ पे बहुत वाज़े अल्फाज में उन्होंने बताया है कि जब तक आप उस एप्लीकेशन को जनरेट नहीं करेंगे आपको किसी भी तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा सकेगा। तो अब हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फ़िल करने की तरफ आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर CNIC को मांग रहे हैं। CNIC यहाँ पे स्टूडेंट CNIC आएगा, ठीक है, यानी जिस कैंडिडेट ने टेस्ट देना है यहाँ पर उसका CNIC आएगा। तो यहाँ पर आपने अपना CNIC बहुत ध्यान से पुट करना है। पुट करते वक्त ध्यान रखना है कि आप यानी CNIC एंटर करते वक्त आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि इन केस अगर गलती हो गई और आपको पता ना लगा तो अल्टीमेटली फ़ाइनल सबमिशन के बाद आप अपनी गलती को एडिट करने के काबिल नहीं रहेंगे। यहाँ पर उसी CNIC का जो स्टूडेंट कैंडिडेट का था आपने उसको दोबारा से फ़िल करना है। इसको फ़िल करते वक्त भी आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है कि इसमें कोई गलती ना हो, और जो CNIC पहले एंटर किया गया है ये सेम उससे मिलता जुलता हो। रीचेक लाजमी करें, ठीक है, क्योंकि इन केस अगर गलती हो गई तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को आफ्टर फाइनल सबमिशन
दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। ये दोहराने की बार बार रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे इन बेसिक चीज़ों में गलती कर देते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली उनको यूनिवर्सिटी जाके एडमिन ब्लॉक के धक्के खाने पड़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा ख़राब मामला हो जाता है। तो बेहतर है कि ऑनलाइन सबमिशन करते वक्त अपनी इन्फ़ो डालने में बहुत एहतियात करें। उसके बाद आपने अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है। नाम एंटर करते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान लाजमी रखना है कि जो आपके पिछले डिग्रीज़ पे नाम है, यानी स्पेलिंग, मैं यहाँ पे स्पेलिंग मेंशन कर देती हूँ कि जो आपके नाम की स्पेलिंग पिछले डिग्रीज़ पर हैं, आपने सेम वही स्पेलिंग यहाँ पर भी रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। इसका भी आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि जो आपकी डिग्रीज़ पे फादर के स्पेलिंग हैं वही आपने यहाँ पर भी डालने हैं। उसके बाद यहाँ पे वो फ़ोटोग्राफ आपने अपलोड करनी है जिसको हमने कंप्रेस किया था। ओके, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने फ़ादर CNIC मांगा हुआ है, ठीक है। फ़ादर CNIC एंटर कर देंगे। इसको भी आपने लाजमी रीचेक करना है कि इसमें कोई गलती ना हो। उसके बाद यहाँ पे फादर का आपने ऑक्यूपेशन डालना है, ठीक है। मंथली इनकम में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की मंथली इनकम 30,000 है तो सिर्फ 30 का जो नंबर है आपने वो डालना है, ठीक है। यानी 30,000 पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एप्लीकेशन फ़र्दर प्रोसीड नहीं हो पाएगी उस तरह। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जेंडर पूछा है। जेंडर में मेल के लिए आपने जस्ट M डालना है, फ़ीमेल के लिए सिर्फ़ और सिर्फ F डालना है, क्रॉस जेंडर के लिए आपने C डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर देनी है आपने। डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हुए आपने ख़ास इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपसे किसी भी डिजिट में कोई गलती ना हो। अगर आपसे गलती हो गई और फाइनल सबमिशन आपने कर दी तो अल्टीमेटली आप उसको दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे। रिलीजन में आपने अपना जो भी आपका रिलीजन है आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऑलरेडी इस्लाम सेलेक्टेड है। अगर आप किसी और रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिश्चियनिटी से या किसी भी और रिलीजन से, तो आपने अपना उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। हाफिज़ कुरान को आपने लाजमी सेलेक्ट करना है क्योंकि जिनके ऊपर रेड स्टार हैं उनको फ़िल करना मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप उन्होंने पूछा हुआ है, ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे और मैरिटल स्टेटस पूछा हुआ है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली पुट करना लाजमी है क्योंकि मैंने बताया है कि जिन जिन पर आपके पास जो ये रेड स्टार बना हुआ है उस सारी इन्फॉर्मेशन को पुट करना मैंडेटरी है, ठीक है। जिन पर नहीं है आप उसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कि इन केस ऑफ फीमेल एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ फादर गार्डियन कैन बी एंटर्ड, यानी ये वाली सहूलत सिर्फ फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए है कि वो अपने गार्डियन या फिर फादर की जो फर्दर मोबाइल नंबर वगैरह है वो यहाँ पे डाल सकती हैं। यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस अपना डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि जो ईमेल आपकी एक्टिव है आपने वही डालनी है क्योंकि जो फर्दर आपको लिंक्स सारे शेयर होंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से वो उसी ईमेल एड्रेस पर रिसीव होंगे। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। नेशनलिटी यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी प्रोविंस से हैं। यहाँ पर सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। आपने अपना रेलेवेंट प्रोविंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में आपके पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। पंजाब में जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं यहाँ पर उन सब की ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी। तो जो जिसका डिस्ट्रिक्ट है आपने उस लिहाज से अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपने डालना है, ठीक है। अगर आपका पोस्टल एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस से तो आपने सेम उसी को कॉपी कर देना है। उसके बाद नीचे कुछ बॉक्सेस आपको शो होंगे जिसमें उन्होंने बेसिकली ये सिलेक्टेड है, ठीक है। यानी आपने अगर आपने अवेल करनी है ये चीज़ें तो आपने सिर्फ तब ही इन बॉक्सेस को फिल करना है। तो सबसे पहले हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आपको हॉस्टल रिक्वायर्ड है तो आपने सिर्फ तब इस बॉक्स को फिल करना है, अगर नहीं है तो आपने इसको एम्प्टी छोड़ना है।
इसी तरह अगर आपने एनसीसी ट्रेनिंग की हुई है तो आपने सिर्फ तब इस बॉक्स को फिल करना है, अदरवाइज़ आपने इसको एम्प्टी छोड़ना है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी पंजाब यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, वरना आपने इसको एम्प्टी छोड़ना है। अगर आप स्पेशल पर्सन हैं तो आपने नीचे दी गई जो बेसिकली उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है आपने उसको फिल करना है, अदरवाइज़ आपने इस बॉक्स को भी एम्प्टी छोड़ना है। उसके बाद उन्होंने आपसे फ़र्दर इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है कि अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो आप नीचे फ़र्दर जो इन्फ़ो है, गार्डियन नेम, गार्डियन रिलेशनशिप या फिर गार्डियन एड्रेस, आप वो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको एम्प्टी छोड़ दें। उसके बाद उन्होंने एक और बॉक्स दिया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया हुआ है, ठीक है, तो उसका नेम ऑफ सुपरवाइज़र या इंस्टीट्यूशन डालना है, ठीक है, अदरवाइज़ आपने इस बॉक्स को भी एम्प्टी छोड़ना है। उसके अलावा उन्होंने एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि अगर आपकी कोई स्पेशल नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, तो आपने तब इस बॉक्स को फिल करना है, वरना आपने इसको एम्प्टी छोड़ देना है। अगर आप यूनिवर्सिटी से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से कभी भी ड्रॉप हुए हैं, एक्सपेल हुए हैं, ठीक है, तो आपने इस बॉक्स को सिर्फ तब फिल करना है, अदरवाइज़ आपने इसको एम्प्टी छोड़ देना है। सेम इसी तरह आगे भी जो बॉक्स है वो ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपका उस बॉक्स से यानी अगर आपको लगता है कि आप के लिए उस ऑप्शन को फ़िल करना ज़रूरी है तो आपने उसको फ़िल करना है। ये जितनी भी ऑप्शन ऊपर गुजरी हैं ये सब आप पर है, ठीक है। अगर आपने इनको फ़िल करना है तो आप करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है किसी की, तो वो सिर्फ तब फिल करे। अगर कोई यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी ताल्लुक़ रखता है तो सिर्फ उसी केस में आपने बॉक्स को फ़िल करना है, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑप्शनल है, ठीक है, इसको फ़िल करना ज़रूरी नहीं है। और उसके अलावा जो सबसे नीचे वाली ऑप्शन है उसमें उन्होंने पूछा है कि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में पहले आप एडमिशन ले चुके हैं तो आपने इस बॉक्स को फ़िल करना है, अदरवाइज़ आपने इसको फ़िल नहीं करना। तो अब ये देखिए सेव एंड प्रोसीड की जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो इन्फ़ो है पहली वो सेव और प्रोसीड हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर अपनी जो एजुकेशनल रिकॉर्ड उन्होंने मांगा हुआ है उसको फ़िल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पर हमने मैट्रिकुलेशन को और इंटरमीडिएट दोनों को फिल करना है अलग-अलग। जो आगे इन्फॉर्मेशन सारी मांगी हुई है, बैचलर्स की 2 इयर्स की, 4 इयर्स की, मास्टर्स की, एमफिल की, पीएचडी की, ये फ़िल नहीं करनी है, सिर्फ मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की फ़िल करनी है। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की फ़िल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो बोर्ड था आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप 22 लाहौर से हैं या 22 गुजरांवाला, हैदराबाद, जिस भी बोर्ड से आपका ताल्लुक़ था आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डिग्री या फिर सर्टिफिकेट टाइटल वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने मैट्रिक लिख देना है क्योंकि हम मैट्रिकुलेशन को फ़िल कर रहे हैं। एग्ज़ाम टाइप में आपने एनुअल लिखना है क्योंकि मैट्रिकुलेशन में एनुअल सिस्टम होता है, ठीक है। पासिंग ईयर में आपने यहाँ पे जो भी आपका पासिंग ईयर था मैट्रिक का, ठीक है, यानी जिस साल में आप पास आउट हुए थे आपने वो लिखना है। उसके बाद आपका जो मैट्रिक की रोल नंबर था, ठीक है, यानी जो आपका 10th का रोल नंबर था आपने इसमें वो डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी जो आपको मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड मिला था उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन होता है, आपने वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख देना है। ग्रेडिंग सिस्टम में हम मार्क्स लिखेंगे क्योंकि जीपीए हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम में जाके आता है। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके जितने ओवरऑल आपने जितने मार्क्स लिए हैं आपने वो यहाँ पे डालने हैं, ठीक है, यानी 10th के ओवरऑल मार्क्स जो आपके 9-10 के मिला के आए हैं आपने इसमें वो डालने हैं। टोटल मार्क्स और जीपीए में बेसिकली आपके आएंगे 1100 आएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद डिवीज़न में आपने जो भी आपकी डिवीज़न है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ग्रेड में आपने जो आपका ग्रेड है अकॉर्डिंगली आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है डिवीज़न की, ग्रेड की और मेजर सब्जेक्ट की, इसको फिल करना मैंडेटरी नहीं है क्योंकि मैंने बताया था कि आपका जिन पे स्टार नहीं होगा वो आप फिल ना भी करें तो इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार नहीं है तो हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। फर्दर हम इसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अब हमने जो हमारे इंटरमीडिएट की ऑप्शन है
उसको फिल करना है। सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ है कि आपका जो फाइनल पार्ट का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है या फिर आपका रिज़ल्ट अवेटिंग है। तो जो लोग गैप ईयर के हैं वो अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, और जो लोग इसी साल में यानी जो अभी पास आउट हुए हैं, जिनका अभी सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आना है, वो अपना रिज़ल्ट अवेटिंग करेंगे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे डिग्री टाइप पूछी है, ठीक है। आपने एफ़ए किया है, आईसीएस किया है, आईकॉम, डीकॉम, डीएई, ए लेवल या फिर एफएससी की है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिग्री स्पेशलाइजेशन उन्होंने पूछी है कि आप प्री मेडिकल से ताल्लुक़ रखते थे, प्री इंजीनियरिंग या फिर प्री एग्रीकल्चर, तो उसको भी अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड और यूनिवर्सिटी में आपने सेम अपना चूज़ करना है कि आप कौन से 22 से थे, ठीक है। आप अगर लाहौर से हैं तो आप वो चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आपका जो भी बोर्ड था आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर लेंगे उसको। उसके बाद एग्ज़ाम टाइप में हम दोबारा से एनुअल चूज़ करेंगे। पासिंग एग्ज़ाम ईयर में आप लोगों ने इसको भी फ़िल करते हुए ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आपका जो भी पासिंग ईयर है आपने उसके अकॉर्डिंगली ही फ़िल करना है। जो गैप ईयर के बच्चे हैं वो जिस ईयर में पास आउट हुए हैं वो वही लिखेंगे, और जो इसी साल के बच्चे हैं यानी जिनके सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं वो 2024 लिखेंगे। रोल नंबर आपका जो बेसिकली फ़र्स्ट ईयर का था आपने इधर वो एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके जो फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट कार्ड पे रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन है आपने यहाँ पे वही पुट करना है। ग्रेडिंग सिस्टम में दोबारा से मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे। ऑब्टेन मार्क्स में जो आपके फ़र्स्ट ईयर के मार्क्स हैं आपने वो लगाने हैं, और जो गैप ईयर के बच्चे हैं वो अपने जो ओवरऑल फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मार्क्स उनके आए हैं वो लगाएंगे। टोटल मार्क्स में आपने दोबारा से 1100 ही, यहाँ पे आपने जो फ़र्स्ट ईयर के आपके जितने मार्क्स थे टोटल, यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी के 555 थे टोटल मार्क्स तो आपने यहाँ पे वो एंटर करने हैं। इस इंफॉर्मेशन को दोबारा से हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। फर्दर हम सेव एंड प्रोसीड कर लेंगे इसको। यहाँ पर अब आपको अभी भी एडिट की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। अगर आप फाइनल सबमिशन कर देंगे तो उसके बाद एडिट की ऑप्शन आपको शो होना ख़त्म हो जाएगी। तो दोबारा से आप अपना सारा जो इन्फ़ो आपने यहाँ पे डाली है आप उसको रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। मेट्रिकुलेशन की और इंटरमीडिएट की जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है आपने उसको रीचेक कर लेना है और फर्दर उसको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप कर देना है। जब आप प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप यानी फ़ाइनल सबमिशन कर देंगे तो उसके बाद आप अपनी इन्फ़ो जो है उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम ओके कर देंगे। यहाँ पर अब एक रिक्वायरमेंट है कि हमने अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो आपका बेसिकली मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड है आपने सबसे पहले उसको अपलोड कर देना है। जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है वो 300 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो आपकी इंटरमीडिएट फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड है आपने वो अपलोड करना है। अगर आप गैप ईयर के हैं तो आपने अपना सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करना है, और ये भी आपका 300 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों जो फाइल्स या जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हम अपलोड कर चुके हैं। अभी भी आप रिप्लेस अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कर सकते हैं, ठीक है। इनकेस आपसे गलत डॉक्यूमेंट्स अटैच हो गए हैं तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम फॉर्म पर वापस जाएंगे। जब हम फाइनल सबमिशन एक बार कर देंगे तो हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली है उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है व्यू एंड अपडेट डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसको जाकर अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी फ़ाइनल सबमिशन करवा दीजिए या आपको दोबारा से सारी जो इन्फ़ो आपने डाली है वो शो हो गई है। उसके बाद
बेसिकली यहाँ पर आपके पास एक और उनकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप एग्री करते हैं, आपने जो भी इंफॉर्मेशन अपनी डाली है वो फ़ाइनल है, तो आपने इस चेक बॉक्स को फ़ाइनल कर देना है, ठीक है। और आपकी ये जो सबमिट इन्फॉर्मेशन है इस फाइनल है वो ऑप्शन एक्टिव हो गई है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलत इन्फो डाल दी है तो आपने दोबारा से फॉर्म को रीचेक करना है। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आकर स्टक हो जाते हैं, हालांकि आपको नीचे ये दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका फ़िलहाल यही शो हो रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड। ये अब आपको तब शो होगा जब आप अपनी जो टेस्ट कैटेगरी है वो चूज़ करेंगे। अगर आप मेडिकल के थे तो आपने POM चूज़ करनी है, अगर आपकी जनरल साइंसेस थी तो आप GS चूज़ करेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग से थे तो E चूज़ करेंगे, स्टैट्स के थे तो CSS, फिज़िक्स में CSP, कॉमर्स में कॉम और उसके अलावा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में AHS। उसके अलावा एक इन्फो ये कि आप अपनी जो कैटेगरी है, टेस्ट कैटेगरी, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यानी अगर कोई प्री मेडिकल का बच्चा है और उसको ये लगता है कि वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का टेस्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से दे पाएगा तो वो उसको भी सिलेक्ट कर सकता है, कोई इशू नहीं है। यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये आपको जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो शो हो गए हैं, जिसमें आपने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा जो क्वांटिटेटिव और वर्बल रीजनिंग है वो सब में कंपलसरी हैं। यहाँ पर वो आपसे आपका एंट्री टेस्ट सेंटर पूछ रहा है। एंट्री टेस्ट सेंटर आपने जिस भी सिटी में बनवाना है, इन केस आपकी सिटी यहाँ पे मेंशन नहीं है तो फिर आपको जो आपकी नियरेस्ट सिटी है उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आपने उसी के अकॉर्डिंगली इसको फ़िल कर देना है। उसके बाद जब तक ये चेक्स जो बॉक्स है आप इसको नहीं चेक करेंगे तब तक आपकी जो नीचे फर्दर प्रोसीड के ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं हो पाएगी। तो आपने इसको टिक कर देना है और इस इन्फो को दोबारा से पढ़ लेना है कि आई एग्री दैट आई हैव रेड द सब्जेक्ट कम्बिनेशंस वेरी केयरफुली एंड आई फाउंड माई सेल्फ एलिजिबल फॉर दिस सेलेक्टेड टेस्ट कैटेगरी। तो इसको हम फाइनली सबमिट कर देंगे। जी, तो यहाँ पर आपके पास अब प्रिंट चालान की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो गई है। प्रिंट चालान से आप लोगों ने सिर्फ इतना सा काम करना है कि अपने चालान को प्रिंट करके आपने उसको पे करना है। अगर तो आपकी ऑनलाइन पेमेंट आपने की है तो जो भी आपके पास रिकॉर्ड आएगा आपने उसका स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रख लेना है, क्योंकि एप्लीकेशन जनरेट करना लाजमी है। अगर आप लोग एप्लीकेशन जनरेट नहीं करेंगे तो आपको किसी भी तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे करना है, अपना चालान प्रिंट करके उसको पे करना है। अगर आपने बैंक में डिपॉज़िट किया है तो जो आपके पास पेड कॉपी आएगी आपने उसकी पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है। तो जब आप उसको पे कर लेंगे तो आपने फ़र्दर प्रोसेस ये करना है कि अपनी एप्लीकेशन जनरेट करनी है, जिसके आगे आपका स्टेटस अभी पेंडिंग आ रहा है। तो यहाँ पर हम जनरेट एप्लीकेशन करेंगे। वो हमसे पूछा है कि आपने फ़ी बैंक में डिपॉज़िट कर दी है, तो हम उस पर ओके करेंगे। फ़र्दर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद रिक्वायर्ड है। उसने हमसे ये पूछा है कि बैंक कौन सा आपने जिसमें फ़ी डिपॉज़िट की है वो कौन सा है, ठीक है। अगर आपने HPL में की है तो आप HPL सेलेक्ट करेंगे, UBL में की है तो UBL सेलेक्ट करेंगे, अगर वन बिल के थ्रू की है तो वो सिलेक्ट करेंगे। तो मोस्टली जो लोग हैं वो चूँकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम यहाँ पे वन बिल सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने जिस भी मेथड से की है आप वही सेलेक्ट करेंगे। फ़र्दर उन्होंने ब्रांच कोड मांगा है। जो लोग जिन्होंने डिपॉज़िट किया है बैंक में जाके उनके पास ब्रांच कोड आपके पास जो पेड कॉपी आएगी उसके ऊपर लिखा होगा, ठीक है। जिन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है वो सिंपली यहाँ पे वन बिल लिख दें। उसके अलावा चालान की डिपॉज़िट डेट, यानी जिस डेट को आपने चालान डिपॉज़िट कराया है इसमें आपने वो लिख देना है। और उसके अलावा आपने यहाँ पर अपने जो पेड चालान की पिक्चर है वो अपलोड करनी है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो वो अपलोड करना है, वरना आपने जो पिक्चर आपके पास पेड चालान की हार्ड कॉपी की थी आपने वो अपलोड करनी है। और याद रहे कि उसको आपने 300 KB तक यहाँ पर कंप्रेस करके अपलोड करना है, अदरवाइज़ आपकी जो सेव एंड प्रोसीड की ऑप्शन है वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अपना चालान अपलोड कर देते हैं। उसके बाद हम फाइनलाइज़ और जनरेट एप्लीकेशन कर देंगे।
ये आपकी ईमेल यूनिवर्सिटी को सेंड हो गई है बेसिकली। और यहाँ पर अब आपने एक और छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि यहाँ पे आपने जो प्रिंट एप्लीकेशन की ऑप्शन आपके पास एक्टिव हुई है, आपने उसको लाजमी अपने पास प्रिंट करके रख लेना है। प्रिंट एप्लीकेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास सिर्फ यही एक एविडेंस है कि आपने अपना जो चालान है वो पे कर दिया है। तो ये आपके पास जो आपकी एप्लीकेशन है वो प्रिंट हो चुकी है, इसमें आपका सारा डाटा इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। इसको आपने एक दफ़ा फिर पढ़ लेना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती हो गई है तो आपने चूँकि अब एडिट की ऑप्शन तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसको यूनिवर्सिटी के जो एडमिन ब्लॉक है उधर जाके उसको दोबारा ठीक करवा सकते हैं। तो इसको आपने लाजमी अपने पास प्रिंट करके रख लेना है। और दूसरी बात ये कि अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आपने उसको लाइट नहीं लेना है, आपने लाजमी उसको यूनिवर्सिटी से जाके ठीक करवाना है। और उम्मीद है कि आपने पूरी वीडियो ध्यान से देख ली होगी। इस वीडियो को फॉलो करते हुए आपने सारा प्रोसीजर फॉलो करना है, और ध्यान से जब आप इंफॉर्मेशन पुट कर रहे होंगे तो आपने जो इन्फॉर्मेशन पुट की है उसको कम से कम 2 दफ़ा रीचेक करना है, ठीक है। ख़ास तौर पे जो आपके CNIC हैं, आपके जो फ़ोन नंबर आप दे रहे हैं, उसके अलावा आपका ईमेल ज़रूर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपको जो यूनिवर्सिटी की तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो उसी ईमेल पे ही रिसीव होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर होती रहेंगी। जज़ाकल्लाह।